अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पठान टीच के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी स्टोरी हो और आप उससे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। हम इससे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकेंगे। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। आज इसने बीवी के कहने पे बुढ़िया को फिर मारा है और इतना मारा, और वो फिर हचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जुबान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा, आपको कुछ पता भी है इस बिचारी को फालिज है? बीवी ने तलखे से जवाब दिया, ओह पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा, क्या कहा, पागल हो गई हो? पुरानी मुसीबत अपने गले डालूगी? मुझे इसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए। मैंने कहा, नहीं ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मरतबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, बस अब मान जाइए और इसको अपने घर ले आइए। ये कहते हुए वो मेरे पहलुओं में आ बैठी। अच्छा जी, आप इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्ची तो है नहीं, मैं घर में सिवाय टीवी देखने के लिए और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैंने इनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान से करना जानती है और वो आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालिदा को हफ्ता भर हमारे घर में रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिलने जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाजत दी। मैंने उड़ते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीने लग जाए और यूँ अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफेद रुई का गला सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जट गई। इसके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मी के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात न इसने की न हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफा आई। घर की मसरूफियत का रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये करीबन 7वां महीना था कि इस आदमी को इसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। इधर जैसे जैसे अम्मा को तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक आई, मुस्कुराने लगी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। तीसरे साल हम तीनों में, मियाँ बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जोहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गई। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूल ना समाते। अजीब करामत हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा, कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुरसरात पार करा दूं। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुरसरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुरसरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसी दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसे ही ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते
وقت کہا تھا چلو تو میں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی اور اس سے آپ کو سبق بھی ملا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ بھائی دوستو ماں جیسا بھی ہے ماں ہی ہوتا ہے، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، تو پلیز سب اپنی ماں کی خدمت کریں اور انشاءاللہ ملتے ایک اور اچھی کہانی سے، تب تک اللہ حافظ۔